सेजिटेरियस यानी धनु राशि में स्कॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है सेजिटेरियस, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आपकी अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस, लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सैजी के पर्सन की, सैजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सैजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सैजी के लिए राइट नाउ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो काफी प्रॉब्लम में है, स्टक एनर्जी में है। हालांकि उन्हें नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, हो सकता है कि नए रिश्ते भी उनके पास आ रहे हैं, लेकिन वो स्टक है, कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उन्हें वही रिश्ता वापस से चाहिए, वही पर्सन वो अपनी लाइफ में चाहिए। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे अपने, चाहे वो भले ही अंदर से कितना ही टूट चुके हैं, कितना ही वो प्रॉब्लम में है, भले ही वो हर्टेड है, अंदर से तकलीफ में है, लेकिन वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे। अगर उन्हें एक चांस भी मिल रहा है, एक भी कॉल मिल रहा है, तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। और उनकी दिली तमन्ना है कि वो दिल से इस रिश्ते को फिर से अपनाए और फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें मिले इस रिश्ते में और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आए। तो वो महसूस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि सोच विचार करके उन्हें स्टक एनर्जी से बाहर निकलना ही पड़ेगा और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर उन्हें मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो वो इस रिश्ते में स्टैंड जरूर लेंगे ताकि फिर से रिश्ता बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस आपको महसूस हो रहा है कि आप काफी आपके पार्टनर ने आपको काफी हर्टेड किया है। आप किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है, क्योंकि आपको बार बार लग रहा है कि जितना आपने उन पर बिलीव किया, भरोसा किया, उतना ही उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, कुछ ऐसा किया कि आप उसे नहीं भुला पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि चाहे उन्होंने आपके साथ कितना ही कुछ भी क्यों ना हो किया हो, जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है और उजाला होता है, तो वो और रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है, चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर देती है, अंधकार का नाश कर देती है। तो उसी तरह से दुखों के बाद एक दिन सुख भी जरूर आएंगे। तो इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ आप इस रिश्ते में एक पुरानी बातों को भुलाते हुए एक नए सिरे से, एक नई, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरुआती दौर से इस रिश्ते को शुरू करेंगे, चाहे आपका उनके साथ कितने ही दिनों से रिश्ता क्यों ना रहा हो, उनको भुलाते हुए एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करेंगे, चैटिंग करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, घूमेंगे, खाना खाएंगे एक दूसरे के साथ। तो जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं वो सारी शॉर्ट आउट होंगी, वो खत्म होंगी और नए सिरे से बिगनिंग और शुरुआत होगी। तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ला सकती है, लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें इस रिश्ते से वापस से मिल सकती हैं। तो इसलिए आप नए सिरे से उठकर एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। सेजिटेरियस के पर्सन अगले 72 आवर्स में सैजी के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं सैजी के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ कप्स। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि उन्हें वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं, या कह सकते हैं कि वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि नए सिरे से एक, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, वो बिल्कुल एक नादान बच्चे की तरह तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि बिना किसी के साथ पक्षपात किए, बिना भेदभाव किए, जैसे आप खुद हैं वैसे ही सामने वाले के बारे में सोचेंगे, किसी के साथ कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करेंगे, कोई छल कपट नहीं करेंगे। तो सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लग रहा है कि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्म का रिश्ता है, और वो ये भी इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि इसमें जो भी उनकी दिली तमन्ना है ताकि वो पूरी हो सके, वो इसमें चाहते हैं कि जो उनके पार्टनर हैं भले ही अपने अकॉर्डिंग काम करें, लेकिन वो फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें और वो सोच समझकर इसमें आगे बढ़ें ताकि ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक जोश के साथ आगे बढ़ने वाले हैं ताकि ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सके, सारी खुशियां आ सके। तो सोच विचार करके वो इस रिश्ते में यही एक्शन लेने वाले हैं, बिगिनिंग, शुरुआत करना चाहते हैं कि जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाए और लॉन्ग लाइफ स्टेबल ये रिश्ता हो जाए, ताकि इसमें थोड़ा सा समय और या वक्त लगे तो वो जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए और ये रिश्ता पॉजिटिव हो जाए। तो सोच विचार करके वो आगे बढ़ने वाले हैं, इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि फिर से रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो, क्योंकि उनको बार बार एहसास होता है कि जो भी उनके पार्टनर हैं यानी कि सेजिटेरियस हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, खुश रहते हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आया और वो काफ़ी खूबसूरत भी हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो देख लेते हैं अगले यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा सेजी पर्सन के लिए। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं कि उन चीज़ों को भूल जाइए, यानी कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। आपकी अटकी हुई विशेष, लटकी हुई विशेष पूरी हो सकती हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, पास्ट में मत जाइए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, एक दूसरे को गले से मिलिए, गले लगाइए एक दूसरे को और उन प्रॉब्लम्स को भूल जाइए, नेगेटिविटी को भूल जाइए, ताकि ये रिश्ता फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आ सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ ठीक हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।